गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक पे संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। अभी तक ये नहीं बता रहे आप। एक पे संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 की 79 जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सुनामी, भाजपा में मची खलबली। 2024 लोकसभा चुनाव ऐसा लगता है जैसे जनता चुनाव लड़ रही है। भारत का सबसे बड़ा इंजन 4 जून 2024 को ध्वस्त होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक सीट छोड़कर 79 सीट हम जीत रहे हैं। जब मीडिया ने सवाल किया कि वह कौन सी सीट है तो उन्होंने कहा क्वेटो। मीडिया ने सवाल किया कि वह वाराणसी तो नहीं। अखिलेश यादव ने कहा नहीं, वो क्वेटो है। अगर वह मेहनत करेंगे तो वह सीट जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम यूपी की 79 सीट जीत रहे हैं। इस बार भाजपा का सफाया होता नजर आ रहा है। मीडिया से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में 4 जून को एक अहम दिन है। इस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। वेलकम दोस्तों, जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब, आजाद है तेरे। देखिए खास खबर अफसर अली के साथ। क्या संविधान का मुद्दा काल्पनिक है? जी नहीं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता संविधान बदलने की बात कई मंचों से कर चुके हैं। संविधान का मुद्दा कहीं ना कहीं पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं भारत की जनता एकजुट होकर संविधान को बचाने की लड़ाई जनता खुद लड़ रही है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो गया है कि यह चुनाव कहीं ना कहीं जनता चुनाव लड़ रही है। देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं भारत में जो है गर्मी 48 डिग्री तापमान पर चल रहा है। चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का भी पारा इस टाइम 7वें आसमान पर है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर मछली शहर नगर के कोतवाली मोहल्ले निवासी समाजवादी पार्टी के युवा नेता इजहार खान के आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चलें, श्यामलाल पाल अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मछली शहर नगर में उनका आगमन हुआ है। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि अखिलेश यादव ने एक मीडिया इंटरव्यू में चुटकी लेते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश लोकसभा की कुल 80 सीटों में से 79 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। वही एनडीए मेहनत करेगी तो एक सीट जो कि क्वेटो वाराणसी कहा जाता है वो सीट जीत सकती है। और इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 79 सीट हम जीत रहे हैं। 4 जून को क्या बड़ा होने जा रहा है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीडिया ने जब सवाल किया कि 4 जून के बाद देश में क्या होने वाला है और इसका क्या जवाब जो है प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की यह खास रिपोर्ट। इस वीडियो की बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिले। इंडिया गठबंधन की जो है जो लहर चल रही है, कल आज जो है फूलपुर और इलाहाबाद में भी जो देखने को मिला है इतनी भीड़ जनता की, इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी सीट आएगी आपके उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 79 सीट आएगी। 79 सीट परफेक्ट इंडिया अलायंस टोटल 80 सीट ही है उत्तर प्रदेश में। 79 मैं कह रहा हूँ। 79 एक भाजपा के उसके खाते में जाएगी। वो भी प्रयास हो रहा है कि इंडिया अलायंस के खाते में आ जाए। मतलब पूरी की पूरी 80 सीट जीतने वाले हैं आप? यस। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है ये संविधान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, और संविधान को जो खतरा पैदा कर दिया है इन सरकारों जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार मानती है,
जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पहले हम बड़ा इंजन फोड़ देंगे, फिर दूसरा इंजन फोड़ने में देर नहीं लगेगा। जैसा कि ये प्रधानमंत्री जो है लगातार जो है ये कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार आएगी तो ये लोग जो है मुसलमानों को जो है आरक्षण देंगे और मुसलमानों को जो है हिंदुओं की संपत्ति सब देंगे, इस पे क्या सच्चाई है? ये पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद के विचारों से चल रही है और भारतीय संविधान में लिखित रूप से है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी मिलेगी। वही लड़ाई इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख सामाजिक न्याय के पैरोकार अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। वो झूठे लोग हैं। जैसा कि अभी ये कहा जा रहा है कि आपके इंडिया की सरकार आने के बाद जो है जातिगत जनगणना होगी, तो क्या जातिगत जनगणना के हिसाब से जो है सबको आरक्षण मिलेगा? जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट रहे। पूना पैक्ट 1932 में एससी आरक्षण जब अंग्रेज इस देश में थे तभी उन्होंने ले लिया था। महात्मा गांधी जी ने उसका विरोध भी किया, अनशन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्रोमाइज़ करके उनका आरक्षण मिला। और संविधान सभा में 1946 और 49 के बीच में तमाम बैठकें हुई संविधान सभा की और उसमें बाबा साहब ने संविधान सभा के सामने कमेटी के लोगों से कहा कि इस देश में कुछ ऐसी कौमें हैं न तो वो अगड़ी हैं और न तो एससी हैं, वो मिडिल क्लास की जातियां हैं, उनको भी आरक्षण चाहिए। और आरक्षण इसलिए ज़रूरी है उनके लिए क्योंकि वो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और संविधान सभा के लोगों ने यह कह करके इनकार दिया कि देश आज़ाद हो गया है और आज़ादी के बाद जाति जनगणना हो जाएगी तो सभी जातियों की उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए ये मुहिम है जाति जनगणना की, और जाति जनगणना हो जाएगी तो हर आदमी चैतन्य हो जाएगा और उसका हिस्सा मिल जाएगा। 400 पार की जो है नारा लगा रहे थे, क्या ये संविधान बदलने के लिए इनकी जो है पूरी तैयारी थी इस बार? वो समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बाबा साहब के लोग, डॉक्टर लोहिया के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए। क्या ज़रूरी है इनको 400 के पार? 400 पार का मतलब 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत से संविधान में पता नहीं क्या क्या चीज़ बदला जा सकता है। इसलिए किसान, नौजवान, मजदूर सब चैतन्य हो चुका है। और पिछला इतिहास ये मत समझे कि यहाँ का ये पिछड़ा दलित माइनॉरिटीज़ बेवकूफ़ है। अब बेवकूफ़ बनाने का चक्कर छोड़ दे। अब देश की जनता 10 साल शासन इनकी चलवा दिया है, इनके झांसे में आ गया था, लेकिन अब इनके झांसे में आने वाला नहीं। 4 जून को जो इंडिया की गठबंधन सरकार बन रही है 100%। पूरे भारत में जो है भाजपा की कितनी सीट आएगी? 100 के नीचे आएगी। 100 के नीचे आएगी। 100 के नीचे? 100 के नीचे। डबल सीटेज में रहेंगे, 3 सीट में नहीं आएगी। देश की जनता बड़ा इंजन फर्स्ट करने जा रही है और छोटा इंजन फर्स्ट करने में देर नहीं लगेगा। 100 के नीचे इनकी सीटें रहेंगी। सर, हमारे चैनल से बात करेंगे। थैंक यू।